बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हकीम उस्मान गनी आप की खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले मेरी मुख्तलिफ़ वीडियो आपसे जिनमें आपकी बीमारी से मुतालिक बातचीत की जाती है वो आपके पास आपकी खिदमत में पहुँचती रहती है। आपको कोई भी मसला हो किसी किस्म का, आप मुझसे इस हवाले से कह सकते हैं कि हमारी ये बीमारी है, उससे मुतालिक आप हमें रहनुमाई दें। दोस्त हमसे कहते रहते हैं, फरमाइश करते रहते हैं, हम उसके मुताबिक जो है अपनी वीडियो के ज़रिए से उन तक सेहत के हवाले से दुरुस्त और सही रहनुमाई पहुँचाते रहते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज जिस बीमारी से मुतालिक मैं बात करना चाहता हूँ वो है दांत का दर्द करना। अक्सर आपने देखा ये दांत का दर्द इतना शदीद होता है, बड़ा बूढ़ा बच्चा इससे मुतासिर होता है और हर घर में ये तकलीफ़ पेश आती रहती है। इसलिए ये ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसको लोग ना जानते हों। इसके असबाब और वजूहात पर बात करना ज़रूरी है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, असल में बाज़ लोगों के दांतों में सुराख हो जाता है और कई लोग कहते हैं जी कीड़ा उसमें पड़ गया। ये इसकी हकीकत को भी समझना चाहिए। ये जो दांतों के ऊपर का खौल होता है, ख़ास तौर पर दाढ़ों के ऊपर का खौल, ये इंतहाई बारीक और पतला होता है। इसके नीचे जो है वो हड्डी नुमा गूदा होता है जिसके अंदर आपके आसाब भी फैले हुए होते हैं। जब आप कोई लुक़मा चबाते हैं या कोई चीज़ चबाते हैं तो उन आसाब के ज़रिए से उसका जायका आपको महसूस होता है। जब ऐसा होता है कि आपके जिस्म में, खून में कैल्शियम की इंतहाई कमी हो जाए तो उसका नतीजा ये निकलता है कैल्शियम की कमी की वजह से वो ऊपर का खौल आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ख़त्म होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि जब वो खौल ख़त्म हो जाए तो आप जब ग़िज़ा खाते हैं, ख़ुराक खाते हैं तो वो नीचे कहीं रुकी रह जाती है और मुँह भी जब साफ़ नहीं करते तो उसके नतीजे में वो ग़िज़ा वहाँ मुतअफ़्फ़न होकर उसके अंदर आखिरकार कीड़ा पड़ना शुरू हो जाता है और वो फिर कीड़ा या जरासीम दांतों को भी मुतासिर करता है और अपनी ग़िज़ा खाने के लिए, मज़ीद ज़िंदा रहने के लिए वो इधर उधर जब मुँह मारता है तो उसके नतीजे में दर्द और तकलीफ़ होती है शदीद किस्म की। एक तो बात याद रखें कि दांत हमेशा रात सोने से पहले लाजमी तौर पर साफ़ करें। दूसरा, खाना खाने के बाद पहले तो अच्छी तरह मुँह को चबा कर जो भी लुक़मा और ग़िज़ा मौजूद हो उसमें, क्योंकि अल्कलाइन रतूबत आपके ग़िज़ा के हज़म में भी मदद करती है, तो आप कोशिश करें कि पहले बार बार अपनी ज़बान को दाएं बाएं लगाकर जो भी ज़र्रात हैं वो आप उसको अच्छी तरह जो है निगल लें। उसके बाद मुंह को साफ़ करें, कुल्ली वगैरह कम अज़ कम कर लें और रात सोने से पहले अच्छी तरह दांत साफ़ करके सोएं। आजकल हमारे यहाँ एक और अजीब तरीका चल पड़ा है कि लोग सुबह दांत साफ़ कर रहे होते हैं, हालांकि सारी रात मुंह भी बंद होता है और उसके नतीजे में अंदर जब वो ग़िज़ा रुकी रहती है तो बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि दांतों के ऊपर पत्थर नुमा एक तह जम जाती है। जब वो मुसलसल जमी रहती है तो वो आपके मसूड़ों को भी हटाना शुरू करती है और उनको गलाना शुरू करती है, जिसकी वजह से दांत भी कमज़ोर होने लग पड़ते हैं। ये रात को दांत ना साफ़ करने का नुकसान होता है। एक तो लेट खाना खाते हैं, दूसरा तेज़ाबी ज़्यादा खाना होता है। कैल्शियम जो है, चूने के मुरक्कबात जो हैं वो ग़िज़ा में बहुत ही कम होते हैं जो कि कुदरत ने सब्ज़ियों के अंदर ज़्यादा रखे हैं, उसको इस्तेमाल नहीं हम लोग करते। हम चटपटी चीज़ें खाने के आदी बन चुके हैं और इसी तरह गोश्त कढ़ाई देर से खाया और फिर सो गया तो तेज़ाब और एसिड कसरत से बनता है और वही दर हकीकत कैल्शियम को भी कम कर देता है और वो अगर दांतों पर जम जाए, रुका रहे तो दांतों को गलाना भी शुरू कर देता है। एक तो अपने इस हवाले से एहतियात करें कि आपकी जो है ना खुराक में, ग़िज़ा में सिर्फ़ एसिड के मुरक्कबात या प्रोटीन के मुरक्कबात ही ना हों बल्कि कैल्शियम का भी इस्तेमाल बकसरत रहना चाहिए। दूसरा, ये अगर ये तकलीफ़ हो जाए तो आप इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, ये बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब आएँ हम बताते हैं कि कैसे जब ये तकलीफ़ हो रही हो तो इसका आसान घरेलू इलाज एक तो ये है कि देसी घी अगर घर में मौजूद है तो आप फ़ौरन
نیم گرم کر کے جہاں جس دانت میں درد ہو رہی ہے اس میں آپ اس کو لگائیں، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ فوراً آرام آ جائے گا۔ اگر کوئی سوراخ ہے اور اس میں درد ہو رہا ہے تو آپ افیون تھوڑی سی اگر اس سوراخ میں رکھ دیں تو انشاءاللہ فوراً درد کا افاقہ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک امرت دھارا ہر کمپنی نے تیار کیا ہوا ہے، کسی بھی کمپنی کا گھر میں لے کر رکھیں، ایک ڈراپ ہوتا ہے چھوٹا سا، آپ روئی کے اوپر اس امرت دھارا کو لگا کر درد والے مقام میں رکھیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد تکلیف آپ کی دور ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے دوست حکیم عثمان غنی کو۔ بہت شکریہ۔